लेवल से एक्यूमुलेशन तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। खैर, अब आइए आज के और इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ, थीम्स की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सुबह ही हम लोग वो टॉप 20 में डिस्कस कर रहे थे, वो टेक्सटाइल वाला मामला। डिटेल में समझ लेते हैं ये यूएस और बांग्लादेश के क्या समीकरण बैठ रहे हैं, हुआ क्या, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं क्या, और क्या क्या फोकस में इंडिया में आएगा। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। और बड़ा सिग्निफिकेंट है, खासतौर पर देखें तो पूरे टेक्सटाइल स्पेस में आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा। दरअसल अब यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेड डील हो गई है। इससे पहले 37% के टैरिफ लगते थे बांग्लादेश में, जो कि इवेंचुअली रिड्यूस हो गए 20% हो गए। लेकिन कल देर रात जो डेवलपमेंट हुआ ये सिग्निफिकेंट है और टेक्सटाइल स्पेस के लिए नेगेटिव भी माना जाएगा। हालांकि जो टैरिफ है वो 20% से घटकर 19% हो गए हैं। अभी भी भारत में आप देखें तो 18% के टैरिफ लग रहे हैं। भारत वेल पोजीशनड है, लेकिन दिक्कत की बात है फाइनल डिटेल्स में। और यहाँ पर कहा गया है कि जब बांग्लादेश में टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसमें इस्तेमाल किया गया रॉ मटेरियल कपड़ा यान अगर यूएस से लिया जाएगा तो इसके ऊपर जीरो टैरिफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में देखें तो बांग्लादेश को एक कंपिटिटिव एज और एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कि जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं बांग्लादेश से 80% तो टेक्सटाइल ही हैं। तो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट होता है पूरे देश के लिए। और आगे आने वाले हफ्तों में वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, इसी के चलते पूरा टेक्सटाइल स्पेस जो है आज रेडार पर रहना चाहिए। बिल्कुल, पूरा टेक्सटाइल स्टॉक स्पेस रेडार पर रहेगा। मीनवाइल ऑरोबिंदो फार्मा की कौन कॉल चल रही है, कुछ देर में सारे डिटेल बताएंगे आपको। लेकिन आशीष, पहले तो नंबर्स की बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे रहे नंबर्स? गुड मॉर्निंग। और ऑरोबिंदो फार्मा के नंबर्स को देखा जाएगा तो यहाँ पर स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिला है। अब इनके नंबर्स में हाईलाइट में आपके सामने रखूं तो इनका जो यूएस जेनरिक कारोबार है इसमें सबड्यूड परफॉर्मेंस लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन सरप्राइज आया है यूरोप की तरफ से। नंबर्स में ओवरऑल आप देखें तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है इसका एक बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं नंबर एक बार सामने रख देता हूं कि जो अनुमान था मुनाफे का 930 करोड़ के आसपास था, 910 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 8,407 करोड़ का अनुमान था, 8,645 करोड़ का आंकड़ा यहां पर दर्ज हुआ है। एबिटा के लिहाज से ये स्लाइटली बेटर है क्योंकि 1727 करोड़ का एस्टिमेट था, 1774 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और मार्जिन बिल्कुल अनुमान के मुताबिक 20.5% मार्केट अनुमान लगा रहा था और बिल्कुल वहीं पर एबिटा मार्जिन्स देखने को मिले। तो नंबर्स में अगर आप देखें तो सिर्फ एक यूएस का परफॉर्मेंस ऐसा जो सबड्यूड है, बाकी ठीक ठाक नंबर्स हैं। ओके, बाकी ठीक ठाक नंबर्स हैं। कंचन, ब्रोकरेज क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस का स्टांस है वो हमें थोड़ा सा मिक्स साइड पे नजर आ रहा है। मैक्वेरी की बात करी जाए तो 1050 का यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है उसको कोट कर दिया गया है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर सिटी की माने तो उन्होंने सेल की रेटिंग दी है 1010 का जो टारगेट है उनको कोट किया है। उनका कहना है कि जो रेवेन्यू और एबिटा है ये हमें ठीक देखने को मिला है, लेकिन कंसर्न जैसे कि आशीष ने मेंशन किया, इनका जो यूएस का बिजनेस है वो इस टाइम पे काफी बड़ा कंसर्न बना हुआ है। आगे की जो ग्रोथ रिकवरी है उसको लेके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है ये एक बड़ा की ड्राइवर होगा। साथ ही साथ जो इनका पेंजी है उसके ऊपर भी काफी चीजें जो है वो फोकस में रखने वाली होगी जो आगे चल के समझ में आएगी। लेकिन अभी के लिए जो कंसर्न्स है वो बने हुए हैं। और साथ में जो इनका यूरोप बिजनेस है वहीं से जो हमें देखने को मिल रहा है डिसेंट परफॉर्मेंस, बट रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमें थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं। देखें भाई, ऑरोबिंदो फार्मा एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से तो नंबर्स ठीक ठाक डिलीवर करके दिखाएं। कमेंट्री इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन रिलेटेड हाइलाइट्स टिकर टीम चलाना शुरू कर चुकी है, उसका निचोड़ आगे आपके सामने प्रेजेंट भी कर देंगे। ये हो गया ऑरोबिंदो फार्मा। दूसरा, बीएसई लिमिटेड। बाजार बंद होने के बाद कल वो नंबर्स आए थे। आशीष, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? नंबर्स बढ़िया है। दरअसल जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है तिमाही के दौरान ये बढ़िया और इसी का असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स एक बार सामने रख देता हूँ। रेवेन्यू यहाँ पर 17% का इजाफा देखने को मिला है और सीक्वेंशियल तौर पर इन नंबर्स को देखा जाएगा। एबिटा 13% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन जो 64.6% के थे पिछले क्वार्टर में अब वो घटकर 62.5% है। बात करें मुनाफे की तो 7% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन सेंसेक्स के आगे की ट्रेजेक्टरी मार्केट शेयर गेंस के लिहाज से कैसे है ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल है। बीएसई के नंबर्स अच्छे हैं। बीएसई के नंबर्स अच्छे हैं। टर्नओवर में सीक्वेंशली अच्छा जंप है। एवरेज डेली टर्नओवर जो होता है गजब का जंप है, वो डेटा स्क्रीन्स पर है। कुछ ही देर में वैसे बीएसई के एमडी सीईओ साहब चैनल पे होंगे भी, तब और डिटेल में नतीजे और आउटलुक पे चर्चा और ये टी स्प्रेड बना के डालिएगा।
कंचन, लेकिन ब्रोकरेजेस को बीएसई कैसा लग रहा है, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? जी, यहाँ पे 3 ब्रोकरेजेस आए हैं और तीनों को ही यहाँ पे बीएसई के जो नंबर्स हैं पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहे हैं। यूबीएस ने बाय की रेटिंग दी है, 3650 के टारगेट कोट कर दिए गए हैं। जेफरीज होल्ड और नुवामा ने भी बाय की यहाँ पे रेटिंग दी है। टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 600 के ऊपर अभी स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट मूव इसका 635 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास पीजीईएल को बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 606 रुपए के आसपास। पीजी इलेक्ट्रोप्लास मीनवेल बीएससी ऑल टाइम हाई पर है, 5% ऊपर है। कल चैनल पर आई थिंक सचिन ने पिक किया था इसे, वो टारगेट पे हिट हुए हैं, तो अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए। अब राजेश सातपुते जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज देखिए, स्विगी के ऊपर मेरी नजर है, तो जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है 355 360 ये इसका टारगेट होगा। तो टारगेट अच्छा मिल रहा है 337 करंट मार्केट प्राइस है। फ्यूचर में इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ गेज लो दैट इज 332। ओके, स्विगी कल मानस जी के रडार पे था, सुबह भी शाम भी, और अब राजेश जी के रडार पे स्विगी 338 रिवर्सल खेलते हुए। और सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ग्लेनमार्क फार्मा पर। ग्लेनमार्क फार्मा में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। आज का ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है, वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक नई रैली ऊपर में शुरू हो सकती है इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म बोथ, क्योंकि 200 डेली मूविंग एवरेज पे कुछ समय पहले ही सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1940 पर और टारगेट होगा 2080। ओके, आशीष भाई जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी अनुज जी, एंजल वन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक 3 महीने के हाईज को चैलेंज कर रहा है, स्टॉक रेडी है सरपास करने के लिए इन लेवल्स को। तो यहाँ 2700 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 2800 और 2850 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ट्रेड्स बताया तो हम आपको, रचना जी ने पिक किया सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको बाय करना है। शिवांगी ने पिक किया जेके टायर, कैश मार्केट का स्टॉक। राजेश पालवे जी की पिक रही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। राजेश सातपुते जी की पिक रही स्विगी। मानस जी की पिक रही आईआरसीटीसी। इसके बाद सौमिल की पिक रही ग्लेनमार्क और आशीष जी की पिक रही एंजल वन। तो ये आपके लिए अब तक के जो क्विक सिंगल्स हमने पिक किए वो। एक स्टॉक लेकर आइए एक बार जरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। एक सॉर्ट ऑफ वन वे रैली रही है पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर। आज थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली, 1480 वाला शेयर अब करीब करीब 1800 पर। गौरांग जी, रियल एस्टेट में जो रिवर्सल आ रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू होगा? कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? अनुज भाई, लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर 4 या 5 कंपनियां हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज उसमें से एक है। 2600 वाला मेरे ख्याल से 1500 तक गया और फिर ऊपर के तरफ के दायरे। देखिए, कुछ रिपोर्ट आई थी बीच में जो कह रहे थे कि बड़े शहरों में जो घरों की मांग है वो कम हो रही है। अब ये वास्तविकता में कितना सत्य है, ये तो आंकड़े मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन विपरीत कहानी बताते हैं। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा लिमिटेड और ओबराय रियल्टी, ये कुछ 4 या 5 कंपनियां अनुज भाई जहां पर खरीदारी की राय है। और इनके बैलेंस शीट अगर आप देखें तो डेट निरंतर कम हो रहा है, बिल्कुल न के बराबर है कुछ कंपनियों में। जो रन रेट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की या प्रोजेक्ट पूर्ण करने की, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है। और रियलाइजेशंस भी अगर आप देखें पर स्क्वायर फीट, तो बाकी अन्य कंपनियों की तुलना में ये 4 या 5 कंपनियों का बेहतर है। और मेरा आकलन और अनुमान ये कहता है कि इस साल और आने वाले वर्षों में धीरे धीरे करके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, खास करके जिस मात्रा में अब आजकल डेटा सेंटर्स खोलने की बात आ रही है, तो वो बड़ा योगदान देगा बैलेंस शीट पर। तो इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय है। ओके, आप वन पर हैं। अब देखिए अगले 50-60 पॉइंट क्रूशल होंगे, क्योंकि अगर यहाँ नहीं रुके और 26,000 क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि फिर ऑप्शन राइटर थोड़ा पैनिक करेगा और कवरिंग आएगी यहाँ पर। और एक अच्छी चीज़ यह है कि आज बड़े मूव्स आ रहे हैं आपके कुछ इंडिविजुअल थीम्स में। और इटर्नल, एक बार इटर्नल पर वापस व्यू ले लेते हैं। आई थिंक बहुत समय के बाद ये वापस 300 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। इटर्नल में इस रिवर्सल को कैसे प्ले करें? आशीष भाई जी, इटर्नल अब यहाँ से क्या व्यू होगा? जी,
अनुज दोनों आज इटर्नल और स्विगी में जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है तो सेक्टर टेलविंड काफी अच्छी बन रही है मतलब इस पूरे स्पेस की और हमें लग रहा है कि स्टॉक वीकली चार्ट्स पे अपने 20 डे मार्क और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है तो एक रिवर्सल का पैटर्न वहां भी बन रहा है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है 320 तक के लेवल्स दिखाने के लिए तो खरीदारी की सलाह है जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 288 का एसएल मेंटेन करे किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 300 की जो कॉल है उसमें ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी 6.5 के करीब ही ट्रेड कर रही है ₹4 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹10 के टारगेट के लिए इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए स्टॉक्स ऑफ द डे आप चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए। गुड मॉर्निंग। और आज का दिन तो दरअसल ऐसा लग रहा है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स के लिए, कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर अर्निंग्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है उनमें बड़ा गजब का रिएक्शन देखने को मिला और बहुत लंबी लिस्ट है। इनफैक्ट आज तो स्टॉक ऑफ द डे ढूंढना आप किससे सिलेक्ट करें, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। सबसे पहला स्टॉक रूट मोबाइल, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। गजब की तेजी है, दिन के दौरान 9% से ज़्यादा के मूव यहां पर देखने को मिले थे। थोड़ा सा ऑफाइज हुआ है लेकिन अभी भी 6% का मूव है। दरअसल अगर आप देखें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा कंपनी ने दिया, मार्जिन 12% से बढ़कर 13% हो गए सीक्वेंशली और मुनाफे में भी बड़ी शानदार ग्रोथ, अभी भी स्टॉक 6% ऊपर है। इसके अलावा उम्मीदें नहीं होती हैं बाटा से, लेकिन इसने थोड़ा सा चौंका दिया। खासतौर पर देखें तो मार्जिन फ्रंट पर जिस प्रकार के नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं ये अपने आप में बड़ा शानदार देखने को मिला। मुनाफा 13%, रेवेन्यू 3%, एबिटा में 7% की बढ़त देखने को मिली। बीटन डाउन स्टॉक है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, 6% के आसपास के मूव इस स्टॉक में भी आपको नजर आए। इसके अलावा अगर आप देखें तो फाइजर्स के नंबर भी जो है बहुत बढ़िया देखने को मिले और फाइजर का तो मार्जिन 27% से बढ़कर तकरीबन 35%, एबिटा 56% बढ़ा है, रेवेन्यू में 20%, मुनाफा 11% बढ़ा है। बहुत शानदार नतीजे और अब तो स्टॉक 9% के बड़े मूव यहाँ पर फिलहाल के लिए दिखा रहा है। एक स्टॉक है जो ऑर्डर विन के चलते रिएक्ट कर रहा है, रेलटेल। यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे, तकरीबन 455 करोड़ के जो इन्हें ऑर्डर मिले इसका एक असर है और स्टॉक फिलहाल 6% ऊपर। शुक्रिया आशीष इन सभी स्टॉक्स को स्क्रीन पर रखने के लिए। आज के स्टॉक्स ऑफ द डे, बट एज ऑफ नाउ इट्स कैपिटल मार्केट थीम, जो कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, ये हैं आज के जोरदार एक्शन वाले स्टॉक्स। लेकिन BSE 6.5% ऊपर, आप देखिए MCX, आप देखिए CDSL, आप देखिए HDFC AMC, आप देखिए NSDL, ये पूरी की पूरी थीम आज सुपर स्विंग प्रोवाइड करते हुए। अच्छा, मैं एक बार एक इंडेक्स और लेके आऊँगा, क्या वो भी अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रही है? एक बार एक्टर साहब निफ्टी FMCG रखिएगा मेरे स्क्रीन पे। ताबड़तोड़ तरीके से OI के टिक्स आते हुए, यस कल के हाइस के ऊपर हम जाते हुए हल्का सा गैप डाउन हुआ और बाइंग आई वहाँ पर, और इस बाइंग को मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ लीड कर रहा है। अभी मैंने सिर्फ ITC का OI चेक किया था, नॉट एग्जैक्टली प्राइस सेक्शन, बट इट्स 322। नो, नॉट एज ऑफ नाउ, ना वो नहीं है फैक्टर, क्योंकि ITC अब तक अपना जो है ना वो 20 डे में पार नहीं कर पा रहा है। बट हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, राजेश पालविया जी, एक क्लियर कट ब्रेकआउट, एक टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और मेरे ख्याल से अच्छी बेहतर प्लेसमेंट नहीं हो सकती। आपका व्यू क्या होगा 2444 पे? तो बिल्कुल देखिए, काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में ग्रेजुअली लोअर साइड पे एक्यूमुलेशन एक्टिविटी हमने देखी है पिछले कुछ हफ्तों महीनों में। अब स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे लोअर साइड से एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बना है और 2420 इमीडिएट लेवल होगा जिसको वॉच करना होगा, या एज ए स्टॉप लॉस फॉलो करे 2420 को। अगर ये इसके ऊपर 1-2 दिन सस्टेन हो जाता है तो हमें लगता है फॉलो अप बाइंग एक्शन जो इसमें बनते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 2500 की तरफ। तो छोटे स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, 2425 का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट 2480 2500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओके, मीनवाइल फर्स्ट साइन थोड़ा सा मार्केट में अब हल्का सा हायर लेवल पर, अभी रिजेक्शन नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा वो जोन तो है ही टफ मार्केट के लिए। और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग है, और बैंक निफ्टी में एक बार आप जरा ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन दोनों का इंटरडे तो लेकर आइए ही। क्लियरली दोनों डे लो पर आ गए। ICICI बैंक में बढ़त के साथ शुरुआत हुई थी लेकिन डे लो पर आ गया, HDFC बैंक नीचे, और इवन SBI अब डे लो पर आ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 1/4% नीचे ही है। और कंट्रीब्यूशन देखिए एक बार ज़रा, और यही तीनों स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक यहाँ पर इस समय। लेकिन एक बार नवीन फ्लोरिन भी देखिए, गैप अप फेल हुआ यहाँ पर, ये एक और इंटरेस्टिंग मूव रहा। इनफैक्ट ओपन पर ही हाई लगा और वहाँ से ये स्टॉक में करेक्शन आ गई।